नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट इस बुलेटिन के जरिए आपसे साझा करेंगे और जो बड़ी घटनाएं चल रही हैं उनकी जानकारी आपको देंगे। देखिए, मुख्यमंत्री आज शिमला में ही हैं और बैठकें हुई हैं, 2-3 बड़ी बैठकें हुई हैं। ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ा डिसीजन हुआ है क्योंकि जो घटनाएं हिमाचल में सामने आ रही हैं वो बस सामान्य नहीं रही हैं चिट्टे के नेटवर्क को लेकर, और इसीलिए जिस तरह से शिमला में कुछ एक्शन दिख रहा था, जो कार्रवाई पुलिस की ड्रग्स नेटवर्क के खिलाफ, उसी तरह का एक्शन बाकी जिलों में भी हो, इसके लिए आज मुख्यमंत्री ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। इन फैसलों की जानकारी आज आपको देंगे इसी बुलेटिन में, और साथ में बात करेंगे कि जो सीएम कैबिनेट की बैठक से ठीक एक दिन पहले, क्योंकि 3 तारीख को कैबिनेट की बैठक है और कल मुख्यमंत्री दिल्ली अचानक जा रहे हैं, इसकी वजह बताएंगे आपको। और साथ में रजनी पाटिल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि हिमाचल की नई कांग्रेस प्रभारी हैं, हिमाचल के दौरे पर हैं। आज इस दौरे पर होने पर इन्होंने आज एक प्रेस वार्ता की। उस प्रेस वार्ता में जो क्वेरीज थी, क्वेश्चंस की, उसका रिप्लाई दिया और पीसीसी के नए गठन पर जो पुनर्गठन होना है प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, उस पर एक डेडलाइन दी है और इस डेडलाइन के मुताबिक आगे कांग्रेस काम करेगी। तो उस डेडलाइन की जानकारी आपको देंगे। फिर बात करेंगे कि जो जेबीटी और शास्त्री भर्ती को लेकर, क्योंकि टीजीटी की एक अपडेट हमने आपको दी थी ये राज्य चयन आयोग के हिसाब से, तो अब जो बाकी मामले हैं इसमें, उसमें क्या हो रहा है वो बताएंगे आपको। साथ में आपको गुजरात फॉर्मूले पर भर्तियों को लेकर एक बड़ी अपडेट देंगे, जिसके लिए सेक्रेटरी पर्सोनल आजकल गुजरात के दौरे पर गई हुई हैं, फाइनेंस और पर्सोनल के अधिकारियों को लेकर। ये हिमाचल में पहली बार इस तरह का प्रयोग या पहली बार इस तरह के नए विकल्प पर सोचा जा रहा है। हिमाचल में आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट की एक सर्विस है और कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस के हिसाब से 2 साल की सर्विस के बाद कर्मचारी रेगुलर होता है, लेकिन राज्य सरकार कुछ और ऑप्शन पर विचार कर रही है, इससे ये पता चलता है। और जैसे ही ये विचार शुरू हो रहा है तो उसमें असली वजह क्या है, क्या टारगेट इसके पीछे है, वो सारी चीज़ों को लेकर आज बात करेंगे और आपको इसकी जानकारी भी देंगे। एक बात जो इम्पोर्टेंट इसके साथ है वो है ऊना में जो आज मामला सामने आया है। ये बेसिकली जो क्राइम का मामला था जिसमें एक युवक लापता है, कल हमने इसकी जानकारी आपको दी थी, लेकिन अब उसमें जो कहानी निकली है वो बहुत अलग है और इस पीढ़ी में जो एक समस्या है उससे रिलेटेड भी है, क्योंकि ये मर्डर एक लव ट्रायंगल में हुआ है। और जिस मर्डर इसकी कहानी जो है, जो अभी तक पुलिस के जो जांच है उसमें सामने आई है, उसमें देखिए आपकी जिनकी अभी उम्र भी बालिग नहीं है, उस तरह के मामलों में इस तरह के जो केस हैं वो सामने आ रहे हैं। पूरी बात आपको इसकी बताएंगे। जल रक्षकों का मानदेय फंस गया है। शिमला में होटल में लगी एक आग में एक पर्यटक की मौत हो गई है, 2 इसमें घायल हैं। एसएमसी कोटे को लेकर एक नई उलझन सामने आई है, जो एलडीआर कोटा है वो बताएंगे आपको। फेस वेरिफिकेशन राशन के लिए अब जरूरी होगी, ये किस डिपार्टमेंट का मामला है ये आपको जानकारी देंगे। साथ में आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम शेड्यूल जो नोटिफाई किया है एजुकेशन बोर्ड ने छोटी कक्षाओं के लिए, वो क्या है। चूड़धार में जो एक युवक लापता हो गया है उसमें क्या नई अपडेट है आज की, वो भी आपको बताएंगे। साथ में बात करेंगे एचआरटीसी में जो नारेबाजी प्रदर्शन चल रहे हैं और इनकी पेंशन कब आएगी, क्योंकि सैलरी को लेकर तो खैर अच्छी खबर एक है ही। पुलिस थानों की रैंकिंग का फॉर्मूला बाहर आ गया है और नूरपुर में एएसपी ऑफिस डाउनग्रेड हो गया है। ये क्यों हुआ और वहां कब इसको बनाया गया था वो बताएंगे आपको। मौसम को लेकर एक बार फिर बता दें कि मौसम में दरअसल जो एक नया जो अलर्ट है वो आया है और हाल ही में पिछले कल ही हम ये नुकसान झेल चुके हैं, इसीलिए इसकी जानकारी देना आपको ज़रूरी है। देखिए, मौसम विभाग ने ये बताया है कि 2 मार्च को जो 1 और 2 मार्च को मौसम ऐसा ही रहेगा जैसे आज था। सुबह जैसे आज शिमला में धूप खिली, उसके बाद दोबारा बारिश का माहौल बन गया। इसी तरह की प्रक्रिया 2 मार्च को भी रहने वाली है, लेकिन 4 मार्च को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। 3 मार्च को अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जबकि 5
5, 6, 7 ये 3 दिनों में मौसम हिमाचल में ड्राई रहेगा। ये मौसम का फोरकास्ट है जिसको लेकर जानकारी आपको दी। अब बात करते हैं जो पुलिस थाना जो एक ऑफिस जो है एएसपी ऑफिस डाउनग्रेड हुआ है, ये सेक्रेटरी होम की तरफ से नोटिफिकेशन है। 23 दिसंबर 2021 को जयराम सरकार ने नूरपुर में एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिस बनाया था, लेकिन अब वर्तमान सरकार ने इसको डाउनग्रेड कर दिया है। इसकी जगह डिविजनल पुलिस ऑफिस यानी कि सब डिविजनल पुलिस ऑफिस मतलब डीएसपी ऑफिस ही इसको रखा है। और ये जो इमीडिएट इफेक्ट से इसको डाउनग्रेड करने की नोटिफिकेशन कर दी है और 29/12/2021 को ई गैजेट में ये प्रकाशित हुई थी। 23/12/2021 को ये फैसला लिया गया था, तो इसको अब डाउनग्रेड कर दिया गया है। अगली जो बात है वो है पुलिस थानों की रैंकिंग को लेकर। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि हम पुलिस थानों की रैंकिंग करेंगे और वो रैंकिंग किस तरह से होगी उसका भी एक फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला जो है अब नोटिफाई हुआ है और इस नए फॉर्मूले के मुताबिक 2-3 चीजें इसमें बहुत क्लियर हैं और इसके बारे में आपको जानकारी दें तो इस फॉर्मूले में जो मार्क्स आइडेंटिफाई किए गए हैं उसके हिसाब से रैंकिंग आगे होगी। और 3 चीजों को आधार बनाया गया है पुलिस थाने की रैंकिंग का, पॉपुलेशन, एरिया और क्राइम रेट। मतलब क्राइम रेट डिफाइन होगा नंबर ऑफ एफआईआर इन द ईयर, पॉपुलेशन उस एरिया में जो पुलिस थाना के तहत एरिया है, और जो एरिया है मतलब टोटल ज्योग्राफिक एरिया कितना है वो, ये 3 चीजें होंगी। पॉपुलेशन के आधार पर 20 मार्क्स में से तय होगा और एरिया का 10 मार्क्स होंगे। मेजर क्राइम स्पेशल रिपोर्टेड केसेस के हिसाब से 40 मार्क्स में से नंबर दिए जाएंगे। इंटरस्टेट बॉर्डर में 10 मार्क्स होंगे, टूरिस्ट के फ्लो के भी 10 मार्क्स होंगे और इसी तरह से ये फिर आइडेंटिफिकेशन इनकी होंगी। टोटल 6 कैटेगरीज में बनाई जाएगी पुलिस थानों की, A+, A, B, C, D, E ये कैटेगरी होगी और A+ कैटेगरी में टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 70 की होगी, A में 65 की, 48 B में होंगे। इसी तरह से जो E कैटेगरी है सबसे लास्ट, उसमें मिनिमम 19 कर्मचारी उस थाने में जरूरी हैं। ये एक फॉर्मूला है, ये सेक्रेटरी होम ने नोटिफाई किया है और इसमें जो मार्क्स के लिए जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है वो भी अलग से बताई गई है। तो ये एक अलग जानकारी हो गई। अब आपको बताते हैं जो एचआरटीसी में नारेबाजी हो रही है। देखिए आज एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने हमीरपुर में नारेबाजी की, शिमला में भी गेट मीटिंग की और ये अल्टीमेटम दिया है कि 6 मार्च से पहले इनकी मांगों को पूरा किया जाए। और मांगों में सबसे बड़ा है कि जो ओवर टाइम इन्होंने लगाया है उसको 65 महीने का है, ये नाइट अलाउंस एंड ओवर टाइम, इसको एक मुश्त दिया जाए। हालांकि हाल ही में एमडी निपुण जिंदल को लगाया गया है। पे स्केल रिवाइज का जो एरियर है वो 50,000 की किश्त भी जल्द इन्होंने मांगी है क्योंकि एचआरटीसी में नहीं मिली है, बाकी विभागों में मिल गई है। और 4/9/14 जो टाइम स्केल है उसको बहाल किया जाए। इस तरह की डिमांडें जो मांगें इनकी हैं और इन डिमांड्स को पूरा करने का ये इंतजार कर रहे हैं कब तक होंगी। हालांकि आज जो वेतन और पेंशन को लेकर जो अपडेट है, राज्य सरकार के कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन का भुगतान हो गया। हालांकि मैसेज कुछ विभागों में लेट आए, कर्मचारियों को इसका डर भी हो गया था कि पता नहीं आने की नहीं आने, लेकिन सरकार ने पहले कह दिया था कि 1 तारीख को सैलरी पेंशन आएगी। हमने भी इसकी जानकारी आपको दी थी और अब ये हो गया। लेकिन एचआरटीसी में पेंशन नहीं आई है। पिछली बार भी 20 तारीख के बाद शायद दी गई थी, इस बार भी अभी इंतजार करना पड़ेगा कि कब तक ये व्यवस्था सारी होती है और फिर ये पेंशन इनको मिलती है। लापता युवक की जो तलाश है, ये बात है चूड़धार पर पंचकूला का एक युवक गया था। शिवरात्रि के अवसर पर चूड़धार के लिए ये गए थे। 2 लोग थे, एक मिल गया था, दूसरे का पता नहीं लगा है। 4 दिन बीत गए हैं। परिजनों को भी सूचित किया है, वो भी नौराधार पहुंच गए हैं। एसडीआरएफ की टीम और पुलिस जवान ने मिलकर इसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो एसएचओ है वहां पे, उन्होंने ये कहा कि शिवलिंग के आसपास लापता युवक की तलाश में पुलिस जुटी है, लेकिन बर्फ ज्यादा होने के कारण रिसोर्स ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है और जो रेस्क्यू भी इसमें हो रही है। और अभी भी 8 से 10 फुट वहां जमी हुई है और बर्फ और रास्ते का पता नहीं लग रहा है। तो ये एक इंसिडेंट एक हुआ है जिसको लेकर अपडेट हमने आपको दी। बोर्ड के एग्जाम शेड्यूल की बात करें तो एजुकेशन बोर्ड के सचिव ने आज
तीसरी कक्षा के लिए 7 मार्च, 10 मार्च, 13 मार्च और 15 मार्च को ये जो परीक्षा शेड्यूल घोषित किया है, नोटिफाई कर दिया है, एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट पे भी है। दूसरी जो इसमें 5वीं की परीक्षा है उसके लिए 7 मार्च, 10 मार्च, 13 मार्च और 15 मार्च है। लगभग क्या सेम यही शेड्यूल है जो तीसरी कक्षा का है। फिर समर क्लोजिंग वाले में 8वीं कक्षा का जो रेगुलर है और जो एसओएस है राज्य मुक्त विद्यालय, उनकी जो वार्षिक और रीअपियर परीक्षाओं के लिए भी 4 मार्च से परीक्षा शुरू हो रही है, 17 मार्च को ख़त्म होगी। ये शेड्यूल भी अलग से घोषित किया है और ये तीनों शेड्यूल जो हैं कल आप दिव्य हिमाचल में भी पढ़ सकते हैं ताकि जो इन्फॉर्मेशन है क्लियर हो जाए। हमने सूचना के लिए बुलेटिन में लिए थे। अब बात करते हैं फेस वेरिफिकेशन राशन के लिए कहाँ ज़रूरी होगी। और ये जो अपडेट है ये है आंगनबाड़ी को लेकर। आंगनबाड़ी में जो राशन है आपको पता है वो दिया जाता है घरों के लिए और आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 1 मार्च को ही मिलेगा राशन, वो भी फेस वेरिफिकेशन ज़रूरी होगी। फेस वेरिफिकेशन करने के बाद OTP आएगा, OTP बताना होगा, वो उसी बेनिफिशरी के मोबाइल में आएगा। फिर जब वो बताएंगे वो एंटर होगा, उसके बाद राशन जारी होगा। सभी जिलाधिकारियों को इस बारे में आदेश जारी हुए हैं और टेक होम राशन बोलते हैं इसको, THR, इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। इसमें बहुत सारा जो पूरक पोषण के तौर पर पोषक आहार दिया जाता है और इसमें फेस वेरिफिकेशन सिस्टम को अब लागू किया जा रहा है। चाहे वो किसी को भी आंगनबाड़ी से राशन जाना हो, उसमें ये जो THR के लिए, टेक होम राशन के लिए फेस वेरिफिकेशन अब जरूरी कर दी गई है। जहां तक सरकारी डिपुओं के राशन की बात है तो वो मैटर अलग है और उस मैटर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वहाँ eKYC हुई थी और eKYC के बाद वहाँ सारी चीज़ें अब उस तरह से चल रही हैं। अगली बात है SMC की। SMC को लेकर जो LDR कोटा है वो बहुत सारी कैटेगरीज में, TGT में जो परीक्षा जो इनके भर्ती नियम है वो अमेंड हो गए, जो TGT संस्कृत और TGT हिंदी यानी कि LT और शास्त्री में हो गए, ड्राइंग मास्टर में हो गए और अब जो बचे हैं वो स्कूल लेक्चरर न्यू है सिर्फ और DPE बचे हैं। तो इनके लिए भर्ती की प्रक्रिया एक तरफ कल परसों कैबिनेट जो हो रही है उसमें मैटर जा रहा है, लेकिन अब जो SMC अध्यापक संघ है उन्होंने, इनके जो प्रवक्ता हैं निर्मल ठाकुर, उनकी तरफ से एक डिमांड आई है कि ये जो भर्ती परीक्षा है ये JBT, CNB और TGT के लिए तो चलो नियम बन चुके हैं लेकिन लेक्चरर और DPE के लिए नहीं बने हैं, तो पहले इनके भी कर दें और उसके बाद इस परीक्षा को एक साथ लिया जाए ताकि सभी को ये सुविधा एक साथ मिले और उसके बाद ये सारी चीज़ें आगे हों। तो हमने, क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि हमने क्योंकि शिक्षा मंत्री के कहने पे हड़ताल वापस ली है इसीलिए उन्हें ये राहत मिलनी चाहिए, ये SMC की तरफ से कहा गया है। जल रक्षकों का मानदेय फंस गया है और ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जो जल रक्षक संघ है उनकी तरफ से ये बात कही गई है। इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं रूपलाल उर्फ जवालू राम, इन्होंने ये कहा है कि मानदेय ना मिलने के कारण इनको घर का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, वैसे भी इनको पैसे कम मिलते हैं और 4 महीने से ये मानदेय नहीं मिला है। जब इसके बारे में जल शक्ति विभाग से पूछा गया तो इन्होंने कुछ और रीज़न बताए हैं इनकी एजेंसी से रिलेटेड। वैसे भी ये पंचायतों में काम करते हैं और 2 विभागों के बीच का ये मामला है, लेकिन इसके बारे में भी जो जितनी जल्दी चीज़ें प्रोसेस हो पाएंगी उसको लेकर कोशिश करेंगे। इनकी तरफ से जो बात आई थी वो हमने आपको बुलेटिन में बता दी। अगली बात है जो जिंदा जल गया है पर्यटक, और ये शिमला का मामला है जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। और ये इंसिडेंट हुआ शिमला के कच्ची घाटी में, जहां ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट जो एक सुविधा होती है B&B, वहां पर ये रुका था पर्यटक इनके होटल के कमरे में और वहां आग लग गई। इसके पर्यटक की मौत हो गई। इसका नाम रितेश पुडाले, उम्र 24 साल, ये जो सांगली महाराष्ट्र का ये था। होटल के कमरे में आग भड़की और ये सो रहे 2 साथियों को तो बचा लिया गया इसके, लेकिन इसको नहीं बचा पाए और ये हादसा होने के बाद फिर पुलिस ने ये मामला दर्ज कर लिया है। ये कच्ची घाटी के समीप रामा B&B होटल के कमरा बुक कराया था इन्होंने, वहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है और इसके बाद पुलिस ने, बालूगंज पुलिस ने ये मामला दर्ज कर लिया है और आग लगने के कारणों की जांच हो रही है।
इसके बाद अगला जो मामला है वो है ऊना में इंसिडेंट का, जो लव ट्रायंगल में मर्डर हो गया एक युवक का। जो युवक हरदीप जो लापता था, उसका एफआईआर हुई पहले, एफआईआर के बाद इसकी तलाश शुरू हुई। इन बिटवीन गाड़ी में, जिस गाड़ी में इसको किडनैप किया था, उसमें जिन युवकों ने किडनैप किया था उन्होंने एक वीडियो बनाई इसको टॉर्चर करते हुए। उस वीडियो को अपने दोस्तों को भेजा, वहाँ से ये लीक हो गया वीडियो, और वहाँ से लीक होने के बाद ये सोशल मीडिया पर आ गया वीडियो। सोशल मीडिया पर वीडियो आने के बाद पुलिस एक्टिव हुई, उसके बाद छापेमारी शुरू हुई। 2 गिरफ्तारियां हुई, लोकल हरोली और महतपुर से ऊना में ही। फिर 2 गिरफ्तारियां हुई मंडी जिला के हणोगी से, एक लड़की की और एक लड़के की। लड़की नाबालिग बताई जा रही है। आज पुलिस के कोर्ट में इनको पेश किया गया, और उसके बाद ये मामला सारा का सारा मामला निकला है एक लव ट्रायंगल का, क्योंकि जो पहले हरदीप जिस लड़की के संपर्क में था वो किसी दूसरे के संपर्क में थी। फिर इन दोनों ने सब ने मिलकर उसको ठिकाने लगाने के लिए स्कीम बनाई, उसको गाड़ी में उठा लिया और उसके बाद उसका मर्डर करके उसको नहर में फेंक दिया है। पुलिस तलाश कर रही है नहर में, क्योंकि बॉडी जब बह जाती है तो उसके बाद फिर लोकेशन ढूंढना मुश्किल है, और कई तरह की यातनाएं देकर इसका मर्डर किया गया है। और 26 फरवरी को ये एफआईआर दर्ज हुई थी। और जो स्टेट में एक तरह से कानून और व्यवस्था की स्थिति है, अगर मैं ऊना जिला की बात करूं तो पिछले 2-3 महीनों में बहुत ऐसे इंसिडेंट वहां मिले हैं जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको लेकर कई तरह के संकेत देते हैं। चाहे वो टालीवाल में पेट्रोल पंप का लूटना था, चाहे और बाकी मामले हैं। वहां पर ऊना जिला में एक और जो गैंग काम कर रही है वो वसूली वाली है, जो फिरौती लेते हैं, उसके बाद जो पैसे मांगते हैं, फिर वो नहीं तो जान से मार देंगे, इस तरह की धमकियां देते हैं। तो ये इसी तरह का केस है। लेकिन अब आप देखिए एज, अभी जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो लड़का मार दिया गया उसकी उम्र 19 साल है, जो लड़की की वजह से मारा गया उसकी उम्र 18 साल भी पूरी नहीं है, और जो बाकी पकड़े गए हैं वो भी इन्हीं की उम्र के आसपास के हैं। तो ये अब इस जनरेशन में इशू क्या है, ये एक अलग मैटर है। लेकिन इस तरह के मामले, क्योंकि अभी तक जो सामने आई है पूरी कहानी, उस कहानी में ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने इसके मर्डर को एक शो ऑफ की तरह पेश किया, क्योंकि अदरवाइज ना वीडियो बनाते और ना वीडियो किसी को भेजते दिखाने के लिए। अब आगे इस केस में क्या निकलेगा, जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी हम इसकी अपडेट आपको देंगे। अगली बात करते हैं शास्त्री और भर्ती की परीक्षा की जो अपडेट है उसकी, क्योंकि टीजीटी के जो पद हैं वो तो रिक्विजिशन का जो लेटर है वो चला गया था राज्य चयन आयोग को, लेकिन जेबीटी और शास्त्री का नहीं गया है। जेबीटी की 1299 पोस्टें हैं, शास्त्री की 193 पोस्ट है। शास्त्री को लेकर एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग से सोच रहा है, क्योंकि शास्त्री के जो अभी भर्ती चल रही थी उसको डिपार्टमेंट ने रोक दिया है कोर्ट के केस के कारण। और टीजीटी संस्कृत, क्योंकि नया आरएनपी रूल आ गया तो अब उसके हिसाब से हो सकता है नए सिरे से इसमें डिसीजन हो। लेकिन जो दूसरी बात है जेबीटी की, इसमें जो 1299 पोस्ट हैं, और एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्टरेट ने इसमें डिस्ट्रिक्ट के जो सभी उपनिदेशक हैं उनसे जो वैकेंसी है वो फिर से कंफर्म करने के लिए एक बार दोबारा से चिट्ठी लिखी है और 1-2 दिन का वक्त मांगा है। इसके बाद ये चिट्ठी जाएगी राज्य चयन आयोग को, और राज्य चयन आयोग को जब जाएगी तो उसके बाद ये भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। इसीलिए इस मामले में आपको रिक्विजिशन जाने में थोड़ा सा इंतजार करना है, क्योंकि हम भी इस मामले में पूरे टच में हैं ही। अगली बात है रजनी पाटिल के बड़े ऐलान की। देखिए, कांग्रेस की नई प्रभारी शिमला में है। आज सुबह हॉली लॉज गई हैं ब्रेकफास्ट पे, उसके बाद जाखू मंदिर गई थी, फिर वापस पार्टी ऑफिस आई, वहां पे पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनसे मुलाकात की है। फिर 3:30 बजे इन्होंने प्रेस वार्ता की है। अब प्रेस वार्ता में क्या चीजें निकली हैं मेन, तो वो आपको बता दें। रजनी पाटिल ने कहा कि जो यहाँ पीसीसी का गठन हिमाचल में होना है उसको बहुत जल्दी इस गठन को करेंगे, इसको जल्दी बनाएंगे पीसीसी को, और इसके लिए 15 से 20 दिन का समय लगेगा, उसमें हम ये पीसीसी का गठन कर देंगे। ये बात इन्होंने कही है आज इसको लेकर। दूसरी बात इन्होंने ये कही है साथ में
कि जो प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा उसको लेकर जो है वो फैसला लेंगे, फैसला लेंगे इस बारे में हाईकमान इसमें फैसला लेगा। जहां तक हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी है तो वो मुश्किल परिस्थितियों में बनी है, इस सरकार को हम मजबूती देंगे। और साथ में ये भी कह दिया कि अब हिमाचल में जैसा होता है कि बारी बारी की सरकार वाला इस बार नहीं होगा और कांग्रेस दोबारा से रिपीट करेगी। एक बात ये भी कही कि जो एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू होगा और जो चेयरमैन नियुक्त होने हैं सरकार में उनको लेकर पार्टी जल्दी फैसला लेगी। तो बहुत सारी चीजें एक साथ वो कह गई हैं, अगर इतनी हो जाती हैं तो सरकार के लिए राहत की बात है, क्योंकि इससे पहले राजीव शुक्ला जब तक थे तब तक जो ये डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस था संगठन से सरकार के बीच में वो उतनी गति का नहीं था। अगली बात करें इसके बाद तो अब मुख्यमंत्री कैबिनेट से पहले दिल्ली जा रहे हैं। देखिए जो शेड्यूल अभी बन रहा है सीएम का उसके मुताबिक मुख्यमंत्री कल दिल्ली जा सकते हैं और कल दिल्ली जाने के बाद दिल्ली में कुछ मुलाकातें होंगी। एक आजकल आपको पता है शादियों का सीजन चल रहा है, हो सकता है कांग्रेस हाईकमान में कुछ या किसी कांग्रेस के नेता या किसी और कहाँ कोई शादी उस तरह का निमंत्रण हो, एक तो ये है। दूसरा संगठन में ये डिस्कशन जो हुई रजनी पाटिल की, इनके जाने के बाद भी पार्टी हाईकमान के साथ कोई मुलाकात कोई फीडबैक उसमें होना है, तो एक बात वो है। तो सीएम जा रहे हैं और परसों वापस आ जाएंगे और परसों ही 2 बजे कैबिनेट की बैठक रखी गई है। तो ये मामले दोनों में आपस में रिलेटेड हैं। कल सीएम जा रहे हैं और परसों वापस आएंगे, वापस आने के बाद कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में क्या क्या चीजें चलेंगी ये हम भर्ती के फॉर्मूले के साथ अब आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले ड्रग्स नेटवर्क के दिन हिमाचल में तय हो गए हैं। इसको लेकर सबसे बड़ी अपडेट आज की आपको देंगे और ये अपडेट बेसिकली है मुख्यमंत्री की एक सबसे बड़ी घोषणा की जो आज बैठक थी ड्रग अब्यूज पर। ये आबकारी एवं कराधान विभाग ने बुलाई थी, सभी विभाग इसमें थे, चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीजीपी तक सब बुलाए गए थे। बाद में सेक्रेटरी फाइनेंस को भी बुला लिया था, क्योंकि आज सेक्रेटरी फाइनेंस जो ट्रेजरी का सिस्टम होता है सैलरी के दिन वाला उसको मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन फिर उनको भी बुला लिया गया। अब आज की बैठक में सीएम ने 2-3 बड़े ऑर्डर किए हैं। पहले तो पुलिस को यह कहा है कि अगले 6 महीने में ड्रग्स का नेटवर्क हिमाचल में ध्वस्त करना है। इसके लिए जो भी करना है करिए, जिन विभागों को बीच में ऑनलाइन ऑन बोर्ड लेना है उनको लीजिए, लेकिन हिमाचल में यह नहीं चलेगा कि ड्रग्स को लेकर एक जिला काम करेगा दूसरा नहीं करेगा, तीसरा करेगा चौथा नहीं करेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। सभी को मिलकर काम करना है और अगले 6 महीने में चिट्टे का जो नेटवर्क है उसको ध्वस्त करना है। दूसरी बात यह कही कि ड्रग्स में जो पकड़े गए सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं वो अब बर्खास्त किए जाएंगे। इसको लेकर एक कानून विधानसभा में आएगा। इसकी जानकारी हालांकि हम आपको 3-4 दिन पहले भी दे चुके थे कि इसके बारे में सरकार सोच रही है और कैबिनेट में इसका ड्राफ्ट आने वाला है। एक और बात कही है कि अवैध और नशीले पदार्थों के कारोबार में जो लोग संलिप्त हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। साइकोट्रोपिक दवाओं की अवैध बिक्री में जो कंपनियां लगी हैं बीबीएन की या कहीं भी जो पूरे प्रदेश में हैं उनके लाइसेंस रद्द होंगे। एक बात यह है कि नशाखोरी से निपटने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स बनाई जाएगी। सरकार इसमें जल्दी फैसला लेने वाली है, यह भी एक ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है। एक और बात इसमें यह कही गई है कि विधानसभा में एंटी ड्रग एक्ट लाया जाएगा इसी विधानसभा सत्र में और उसमें ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने का भी प्रावधान होगा। पैरोल के प्रावधानों को सख्त किया जाएगा और इस एंटी ड्रग एक्ट में पीड़ितों मतलब जो ड्रग एडिक्ट है उसमें और जो ड्रग सप्लायर है उसमें डिफरेंस किया जाएगा। मतलब जो एडिक्ट है उसको जेल में डालने के बजाय उसको सेंटर में भेजेंगे जो डी एडिक्शन सेंटर है, और जो सप्लायर है उसको वहां के बजाय जेल में भेजेंगे। तो दोनों में डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो ये आज बड़ी घोषणाएं इसमें की गई हैं। अब आपको बताते हैं कि भर्ती का गुजरात फॉर्मूला क्या है और जो ट्रांसफर बैन हिमाचल में नहीं हटा है। साथ में जो कैबिनेट है, कैबिनेट से पहले मुख्यमंत्री ने जो आज बैठक ली है वो भी आपको बताएंगे। देखिए कैबिनेट से पहले आज सीएम ने बैठक ली है एजुकेशन की। एजुकेशन के जो मामले कैबिनेट में जाने हैं उसको लेकर प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने हुई और उस प्रेजेंटेशन में 3 मामले तय हो गए हैं। पहला मामला है स्कूल की कंसोलिडेशन का और रैशनलाइजेशन का। इसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिनमें 25 से कम एडमिशन है, जिनमें 15 से कम एडमिशन है, जिनमें 10 से
कम एडमिशन है, इनको लेकर डिसीजन होगा। दूसरा है इन स्कूलों में जो सब्जेक्ट, जिन सब्जेक्ट्स में एडमिशन नहीं है उनका क्या करना है। तीसरी बात इसमें है उन कॉलेजों का क्या करना है जहां जो एडमिशन है वो कम है, और ये 100 से कम है 16, 5 है नॉन फंक्शनल, तो 21 कॉलेजों पर फैसला होना है। इसी के साथ उन सब्जेक्ट्स का क्या करना है जिनमें सिंगल डिजिट में एडमिशन है, 9 ही, 10 भी बच्चे पूरे नहीं हैं। और साथ में जिन कॉलेजेस में, जो सिटीज, शहरों के कॉलेज हैं जिनमें रोजगार परक कोर्स नए शुरू करने हैं, तो ये मामला है। तीसरा मामला है एजुकेशन का, जो आज मुख्यमंत्री ने कहा है, जो डायरेक्टरेट की बाइफरकेशन होनी है, प्री प्राइमरी से लेकर +2 तक एक ही डायरेक्टर ऑफ स्कूल, और जो कॉलेज की है वो कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेज, ये 2 अलग अलग होने हैं। इन तीनों मामलों के कैबिनेट नोट परसों कैबिनेट की बैठक में मंगवाए गए हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री डायरेक्टरेट वाला जो अभी मामला है उसको लेकर अभी रेडी नहीं है, वो अभी बात करना चाहते हैं स्टेक होल्डर से, प्राइमरी टीचर फेडरेशन से, लेकिन मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में ये मामला मांगा है। इससे पहले कैबिनेट में एक बार प्रेजेंटेशन हो चुकी है और अब इसको दोबारा से वहां ले जाया जा रहा है। इसके अलावा जो आपने सुना कि ट्रांसफर बैन फेक न्यूज है, ये फेक न्यूज है ही, क्योंकि अभी तक कोई ऑर्डर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल से नहीं हुआ है ट्रांसफर के बैन को खोलने का। ट्रांसफर का बैन 28 मार्च के बाद खुलेगा, जब विधानसभा सत्र खत्म हो जाएगा। आपको पता है ये कॉमन प्रैक्टिस है, जब विधानसभा का सेशन चल रहा होता है तो ट्रांसफर बैन नहीं खोला जाता, क्योंकि फिर लोग अपनी एडजस्टमेंट करवाने के लिए शिमला आते हैं, भीड़ बढ़ती है और जो विधानसभा का बिजनेस है वो प्रभावित होता है इसके कारण। और इसीलिए ये शिक्षा मंत्री भी कह चुके हैं कि हम एजुकेशन में 1 से 15 अप्रैल की विंडो देंगे। कल एक्चुअली मुख्यमंत्री ने एक बैठक ली थी और वो आबकारी विभाग की थी। उस बैठक में ये कहा गया था कि जो संवेदनशील पदों पर अधिकारी कर्मचारी हैं, संवेदनशील विभागों के जिनमें पब्लिक डीलिंग होती है, उनमें जो सामान्य कार्यकाल पूरे कर चुके कर्मचारी अधिकारी हैं उनको वहां से बदला जाएगा। एक्साइज एंड टैक्सेशन में प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है, अब बाकी विभागों की बारी है। सिर्फ इतना हुआ है, ट्रांसफर बैन नहीं हटता। ऐसे ट्रांसफर बैन हटाने के लिए सेक्रेटरी पर्सनल चीफ सेक्रेटरी की से फाइल पर परमिशन लेने के बाद ऑर्डर करते हैं, वो ऑर्डर नहीं हुए हैं। सेक्रेटरी पर्सनल हिमाचल से बाहर हैं, वो गए हैं गुजरात, और उसकी वजह हम आपको आगे बताएंगे। दरअसल सरकार की ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी यूज करने का प्रक्रिया, जो ये फेक न्यूज वाली शुरू हुई थी जयराम सरकार में, पिछली सरकार में, अभी भी वो चल रही है सेम ही चैनल से, लेकिन ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। इस पे आप कंफ्यूजन ना हो। जिन लोगों को ट्रांसफर के लिए आवेदन करना है उनको विंडो मिलेगी 15 दिन की, लेकिन वो मिलेगी सेशन के बाद, या जब भी मिलेगी प्रॉपर नोटिफिकेशन से मिलेगी। अभी कोई बैन नहीं हटा है। अगली जो इससे साथ बात है, क्योंकि बैन हटाने की नोटिफिकेशन सेक्रेटरी पर्सनल करती हैं, सेक्रेटरी पर्सनल एम सुधा देवी प्रेजेंटली गई हैं गुजरात के दौरे पर। उनके साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, उनके साथ जो डिप्टी सेक्रेटरी पर्सनल हैं, और ये गए हैं एक नए फॉर्मूले को समझने के लिए, जो राज्य सरकार ने एक बार पहले भी कहा था, आपको याद होगा। हिमाचल में सरकारी भर्तियों को एक रिविजिट किया जा रहा है कि क्या हम इसी कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मूले से चलें, जिसको कॉन्ट्रैक्ट की पॉलिसी को सरकार कोर्ट में डिफेंड नहीं कर पाई थी। बाद में एक फिर एक्ट नया बनाया गया, उस एक्ट में पिछले 12 दिसंबर से 2003 से इसको अंडू किया गया। हालांकि वो अभी कोर्ट में जाना है और कोर्ट में वो लीगल स्क्रूटनाइज होगा। लेकिन अब एक टीम गई है गुजरात में, एक फिक्स्ड वेतन पर एक भर्ती करते हैं वो सरकारी विभागों में 5 साल के लिए। उस 5 साल में ना इंक्रीमेंट होती है ना कोई और चीज होती है, फिक्स वेतन होता है। उस फॉर्मूले की स्टडी के लिए सेक्रेटरी पर्सनल गई हैं गुजरात, और हालांकि सरकार अभी इसमें क्या डिसीजन लेगी उनके आने के बाद, जब रिपोर्ट सबमिट होगी उसके बाद पता चलेगा। होगा भी नहीं होगा ये बात अलग है, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि अगर सरकार ने टीम भेज दी फाइनेंस और पर्सनल की मिलकर, तो गंभीरता तो इस प्रपोजल में है। अब वो आएंगे, उसके बाद सारी चीजें होंगी। हालांकि गुजरात सरकार का ये फिक्स्ड सैलरी पर भर्ती करने का फॉर्मूला भी जो लीगल स्क्रूटनी में चैलेंज हुआ है और गुजरात सरकार से डिफेंड भी नहीं हुआ है। तो इसीलिए जो फाइनल डिसीजन जब तक नहीं होता तब तक हमें इंतजार इसमें होगा, और बजट सत्र जब चलेगा तो नेचुरली मुख्यमंत्री
उसमें क्लियर करेंगे चीज़ों को कि सरकार क्या सोच रही है, किस तरह से आगे इसमें बढ़ना है। लेकिन अभी तक सिर्फ इतना है कि ये वहाँ गए हैं, वहाँ से आने के बाद रिपोर्ट देंगे और रिपोर्ट जब आ जाएगी तो उसके बाद आगे पता चलेगा कि इसमें क्या चीज़ें हमारे सामने आती हैं और भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है आगे वो किस तरह की पॉलिसी सरकार अडॉप्ट करती है, क्या कॉन्ट्रैक्ट ही रहती है जो प्रेजेंटली चल रही है या फिर कोई नया फॉर्मूला आता है। तो ये आज के कुछ प्रमुख मामले थे जिनको हमने आपके साथ डिस्कस किया इस बुलेटिन में। और अब जो, क्योंकि कल मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे, परसों फिर कैबिनेट की बैठक है, कैबिनेट की बैठक के आसपास जो चीज़ें हैं वो आपको पता है पहले ही काफ़ी चलती रहती हैं और इसको लेकर जो भी अपडेट होगी वो भी हम आपसे साझा करते रहते हैं। लेकिन जो लोग क्वेरीज पूछते हैं, देखिए उनमें जो हायर ग्रेड पे संजीव कुमार, ये तो मैटर लगभग मेरे जितना हमने फीडबैक लिया है उस हिसाब से तो ख़त्म ही है, बाकी आप अपनी बात रखें। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ड्राइवर का टेस्ट हुआ था पर रिजल्ट नहीं निकल पाया 2022 में, पर आगे का प्रोसेस नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इसका पता करते हैं। वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन जेबीटी की काउंसलिंग का रिजल्ट कांगड़ा मंडी शिमला का कब तक आएगा? ठीक बात है, आपकी नई क्वेरी है, इसके बारे में हम पता करेंगे और इसको रिप्लाई आपको जल्द से जल्द करेंगे जितना जल्द हो सकता है। अगली जो इशू है इस बुलेटिन में वो वोकेशनल ट्रेनर का क्या होगा, उत्तम ठाकुर कह रहे हैं। इनको लेकर मैटर सर अभी जो उलझा हुआ है वो तो नई भर्तियों को लेकर है, इनके फ्यूचर को, क्योंकि जो कंपनियां हैं उनके माध्यम से ये नियुक्त हैं, अगर कोई पॉलिसी रिलेटेड कोई फाइल पे चल रहा होगा तो हम इसकी जानकारी आपको ज़रूर देंगे कि इसके बारे में सरकार क्या करने जा रही है। नितिन ठाकुर भी यही कर रहे हैं, यही जो क्वेरी है। रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर कब होंगे, रामलाल कह रहे हैं। जो बाकी विभागों में जिस तरह की प्रक्रिया एजुकेशन में भी हो जाएगी, अभी 31 मार्च तक का टाइम तो है ही, और उसके बाद अगर कुछ नहीं होता। आरसीए को पेंडिंग रिजल्ट की चिट्ठी पहुंची या नहीं? पेंडिंग रिजल्ट की चिट्ठी अभी तक नहीं पहुंची है, हालांकि इन्होंने विजिलेंस के एंड पे जो क्लैरिटी है वो अपने आप कर दी है इन्होंने, लेकिन दूसरी वाली अभी इनको नहीं पहुंची है। एचपीयू भर्ती नॉन टीचिंग की कह रहे हैं शंकी ठाकुर, लेकिन अभी सरकार से अनुमति नहीं मिली है। 140 के आसपास पोस्टें इसमें हैं, लेकिन सरकार से अनुमति का वेट इसमें हो रहा है। और प्रमोशन इन एजुकेशन दिनेश ठाकुर, इसके लिए आपको इंतजार करना है नए शिक्षा सत्र का। लाइब्रेरियन वैकेंसी को लेकर कुंदन ठाकुर जी कोई अपडेट नहीं है, ना ही फॉरेस्ट भर्ती को लेकर अभी तक चल रहा है। जो प्रोसेस एक भर्ती का पूरा हो गया है वही हुआ है, फॉरेस्ट गार्ड को लेकर अभी कोई नई अपडेट है नहीं। पुलिस ड्राइवर भर्ती का पता करेंगे कि उसमें किस तरह का है। शास्त्री का बैच वाइज रिजल्ट कब निकलेगा, ये भी नई क्वेरी है, इसके बारे में पहले चेक करना पड़ेगा। और स्पेशल एजुकेशन टीजीटी, एजुकेटर टीजीटी, इसको लेकर जो सिलेबस है वो एजुकेशन बोर्ड ने दिया है अप्रूवल के लिए, अभी उसमें अप्रूवल नहीं मिली है। तो जब अप्रूवल नहीं मिली है तो उसका देख लेते हैं कि कितना टाइम ये लेते हैं और उसके बाद इसकी अपडेट आपको देंगे। जेबीटी एग्जाम की कोई अपडेट अभी नहीं है, सुनैना चौहान पूछ रही हैं, लेकिन मैंने बुलेटिन में ये ले लिया है, आप इसको एक बार सुन लें और फिर आगे उसमें बात करेंगे। हायर ग्रेड पे पर ये पुष्प पंडित ठाकुर हैं, ये कह रहे हैं कि हायर ग्रेड पे कोर्ट से केस जीता हुआ है और कंटेम्प्ट भी हो गया है, लेकिन बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन इसके बावजूद अभी कोई अपडेट दूसरी तरफ नहीं है। जैसे ही होगी हम आपको ज़रूर इसकी जानकारी देंगे। करुणामूलक लोगों को भी एक मुश्त नौकरी कब मिलेगी, ये आप विधानसभा सत्र का इंतज़ार करें। हो सकता है बजट के साथ कोई नई अनाउंसमेंट इसको लेकर हो, तो थोड़ा इसमें आपको रुकने की ज़रूरत है ताकि सेशन के दौरान आपको पता चल पाए कि इसमें क्या अनाउंसमेंट नई होती है। तो ये कुछ क्वेरीज थी, बाकी जिनके रिप्लाई अभी आपके पास नहीं है हमारे पास, वो हम आपको ज़रूर देंगे जब विभाग से क्लियर करने के बाद इसमें हम आपके पास वापस आएंगे। अगर कोई और क्वेरी आपकी तरफ से हो तो इसी कमेंट बॉक्स में करें ताकि हम आपको इसका जवाब दे सकें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।